हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एनीमिया। पिछली क्लास में हमने देखा था एनीमिया स्टार्ट करा था कुछ उसका बस हमने रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आती हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूं क्या? एमसीवी क्या होता है? एक आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम, एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम। ठीक है। एमसीएच क्या होता है? उस एक सिंगल आरबीसी में कितनी हीमोग्लोबिन है, उस एक सिंगल आरबीसी में कितनी हीमोग्लोबिन है। ठीक है। और एमसीएचसी क्या होता है? हीमोग्लोबिनाइजेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है उस आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन का अमाउंट एक अलग चीज़ है, कंसंट्रेशन एक अलग चीज़ है। आपने एक गिलास पानी में 20 ग्राम चीनी मिलाई, 20 ग्राम क्या हुआ? उस चीनी का अमाउंट हो गया। ठीक है। बट 20 ग्राम कितने पानी में है, फिर आप कंसंट्रेशन, मोलरिटी वगैरह निकालते हो, वो कंसंट्रेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हो गया। ओके। अब मुझे पढ़ाना है आपको अनीमिया के बारे में। आज पिछले लेक्चर देखा होगा तभी देखना, वरना वो जाके देखो फिर इसको देखो। पिछले कुछ 1-2-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, 4 से 5 दिन में मेरा ये पेन की निप टूट गई थी, है ना, पेन ही खराब हो गया एक तरीके से, तो इसे रिप्लेस करा, ऑर्डर आया, 4-5 दिन लग गए। ठीक है। तो चलो इसलिए लेट हो रहे हैं। बाकी अभी तो बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो जब तक आप लोग का मेरी वीडियोस पहुंचेंगी तो सारी वीडियोस ऑलमोस्ट पूरी होती नजर आएंगी आपको। ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, स्टार्ट करें, है ना, स्टार्ट करें। तो अनीमिया होता क्या है, मेरी बात समझना। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाए। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, अभी देख लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए। एक एक्सट्रीम लिमिट, लाइक मेल में जो एक्सट्रीम लिमिट है ना, वो कितनी है? 13.6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर हो गया तो अनीमिया। अगर हमारी बॉडी के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, एक्सट्रीम लिमिट फीमेल में, ठीक है, तो आपका क्या बोलेंगे आपका एनीमिया। ठीक है। न्यूबॉर्न्स में थोड़ी ज़्यादा डिमांड होती है, ऑक्सीजन वगैरह की डिमांड तो ज़्यादा होता है, 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। तो ये तीन क्या है? ये तीन मेल, फीमेल और न्यूबॉर्न्स में क्या हुआ? एक्सट्रीम लिमिट, लोअर एक्सट्रीम लिमिट, कि इससे कम अगर बॉडी में हर 100 ml में अगर हीमोग्लोबिन इस वैल्यू से कम हो गया तो हम उसे अनीमिया घोषित कर देंगे, अनीमिया अनाउंस कर देंगे, है ना। बस एक ही डेफिनेशन है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप देखोगे आगे वाले केस में, देखोगे दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है एमसीवी। एमसीवी क्या है? एक आरबीसी का वॉल्यूम, एक आरबीसी का वॉल्यूम, ये उसकी कुछ फेमटोलीटर में वॉल्यूम है। ठीक है, डीटीजेड वैल्यू है। ठीक है। एमसीएचसी क्या है? कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है इसके अंदर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये हमें दिखाता है कि उस आरबीसी का साइज क्या है, कि वो साइज नॉर्मल है, बड़ा है, छोटा है साइज। ठीक है। और ये दिखाता है कि उसका कलर कैसा है, उसका कलर कैसा है ना, हीमोग्लोबिन सही है या कम है। ठीक है। चलो मेरी बात समझना। आप पे एक केस आया, एक आरबीसी है, ठीक है, और क्या हुआ, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, मतलब एमसीएचसी प्रॉपर है, एकदम नॉर्मल वैल्यू है। आपकी वॉल्यूम ऑफ आरबीसी भी नॉर्मल है, मतलब एक सिंगल आरबीसी दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है। क्या वो अनीमिया हो सकती है? सोचो। आप बोलोगे नहीं, हीमोग्लोबिन भी ठीक है एक आरबीसी के अंदर, और आपका वॉल्यूम भी सही है उसका, तो मुझे सही लग रहा है, नॉर्मल हेल्दी इंसान ऐसे ही होता है। लेकिन वो अनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज करो उसके अंदर आरबीसी का काउंट ही कम है, मतलब मेरी बात समझना, एक इंसान ने यहाँ से नस काटी, है ना, आपका ब्लड निकला, बहुत सारा ब्लड निकला। ठीक है। ब्लड निकल गया, मान लो एक इंसान में पहले ब्लड था 5 लीटर, उसका ब्लड कितना बचा, अब 4 लीटर बचा, मतलब 1 लीटर ब्लड निकल गया। ठीक है। अगर मैं उसकी आरबीसी अब एक देखूं और आरबीसी एक यहाँ देखूं, दोनों सेम ही तो दिखेंगी भैया। अगर मेरे यहाँ से ब्लड निकल गया, लेकिन जब भी जो मैं अगर एक आरबीसी बॉडी के अंदर जाके देखूंगा तो एक सिंगल आरबीसी नॉर्मल होगी, बट आरबीसी का नंबर कम है, तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनीमिया नहीं है। पता नहीं समझा पाया कि नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। तो मैंने क्या बोला, अनीमिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड के अंदर। ठीक है। अगर मैंने समझा पाया क्या नहीं, दोबारा समझाऊँ क्या एक बार? चल दोबारा आ जाओ। देखो तो मैंने क्या बोला आपसे, ये एक कंटेनर है,
ये एक कंटेनर है, यहाँ पे है 5 आरबीसी, यहाँ पे है 3 आरबीसी, 4 आरबीसी, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 आरबीसी है, यहाँ पे सिर्फ 1 आरबीसी है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे आरबीसी का काउंट नॉर्मल है, यहाँ पे आरबीसी का काउंट कम है। एक केस बनाया सिंपल सा, आरबीसी का काउंट कम है, ठीक है। लेकिन दोनों की अगर मैं एक एक आरबीसी निकालूं, तो उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन बराबर है और साइज भी सही है, इसका भी साइज सही है, इसका भी हीमोग्लोबिन सही है। तो अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, इतना डाटा देखूं, तो मुझे लगेगा दोनों लोग तो सेम है। लेकिन आरबीसी काउंट देखूं तो आप बोलोगे नहीं यार, आरबीसी काउंट कम है तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड कम ही होगा, तो वो अनीमिया होगा, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज से हम डायग्नोस को आगे बढ़ा सकते हैं कि अनीमिया है तो कौन सा वाला अनीमिया होगा। लेकिन अनीमिया होना ना होना वो भी समझ में आ रहा है क्या, हीमोग्लोबिन पे ही डिसाइड करेगा, कि बॉडी में कितना, मतलब कि ये वैल्यूज इनसे कम है तो बात अनीमिया पे आई। लेकिन कौन सा वाला अनीमिया है अभी हम डिसाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम इस वैल्यू पे आएंगे। समझ में आया? ये वैल्यू नॉर्मल है, अनीमिया फिर भी हो सकता है, ये समझाना है मेरे को। ये वैल्यूज आपको अनीमिया को डायग्नोस ठीक है, बट मोर और लेस क्लासिफाई टाइप ऑफ अनीमिया पे डिसाइड होती हैं। बट ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, ये ज़्यादा सही चीज़ है, ये ज़्यादा सही चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। चलो अब ग्रेडिंग देखते हैं कि कितना माइल्ड, मॉडरेट। तो अगर 8 से 12 तक है तो माइल्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या समझाऊं, मॉडरेट, और 5 से कम है तो सीवियर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अभी अनीमिया पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, फर्स्ट ईयर में हो, आप पहला स्टेप ले रहे हो। सेकंड ईयर में आओगे, पैथोलॉजी सब्जेक्ट होगा, सेकंड चैप्टर होगा हिमेटोलॉजी, उसके अंदर बहुत सारा कुछ पढ़ना है। अनीमिया ये वे, मतलब सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया, साइक्लिन, है ना, हेरेडिटरी स्पैरोसाइट, बहुत सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये मत समझना आपको अनीमिया यहाँ पे आज पढ़ोगे तो आप पूरा एमबीबीएस में कभी नहीं पढ़ सकते, नहीं। अभी तो क्लिनिकल वगैरह बहुत कुछ देखोगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक जानना है कि हाँ, हमें एन डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, बाकी हमें बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल शेप के हिसाब, साइज शेप और कलर के हिसाब से, और इटोलॉजी मतलब कॉज, क्या कारण रहा इनका, ये नाम और है, ठीक है, देख लेना। आ जाओ, अब मैंने क्या बोला, पहला समझते हैं इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि अनीमिया हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्या रीजन रहा उस पेशेंट के अंदर, क्या हुआ तुम्हारे तो अनीमिया हो गया, खाना नहीं खाया, अच्छा, नहीं चोट लगी थी, अच्छा, क्या हो गया, कोई ब्लड में बनने में दिक्कत है या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्या दिक्कत है, मतलब कॉज क्या है, कारण क्या जानना है। क्योंकि हमें अनीमिया का इसकी नीड क्यों पड़ी, हमने देखा आरबीसी कम है, चलो यार ठीक है, दवा दे दो कि आरबीसी बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। बट उससे यार आप सही कर दोगे थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर कॉज नहीं जानोगे तो जड़ से तो बात खत्म नहीं होगी ना। कॉज क्या है, उस कॉज को ठीक करोगे, बॉडी में इतनी ताकत है कि वो अपने आप ठीक कर लेगी आरबीसी, हीमोग्लोबिन। तो हमें कॉज जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि रीजन क्या है उसके पीछे का। चलो पहला है ब्लड लॉस, हिमोरेजिक एनीमिया, मतलब कि बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है क्या, जैसे कि अब तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बट मेरे मानना ऐसा ही है कि ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। एक टीचर भी होता है ना, क्लास में आता है, तो ऐसा तो ना किसी से आके पीपीटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। भैया ऑफलाइन पढ़ते होगे, क्लास 11th 12th में थोड़ी बातें करते होगे ना, पढ़ने तो बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा है आपका, एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक, मतलब एक्यूट मतलब कोई ट्रॉमा, लाइक कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, सर्जरी में कुछ ब्लड लॉस हो गया तो वो तो एक्यूट हो गया, ठीक है। अब क्रोनिक ब्लड लॉस क्या होता है, लंबे समय तक, पेप्टिक अल्सर, मीनोरेजिया मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड, वेजाइनल ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीक हो रहा है, ठीक है, हीमोरॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसमें क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया ये, और ये एक्यूट मतलब तुरंत ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, मतलब किसी ने नस काट लिया, एक्सीडेंट हुआ, ब्लड निकल गया, एक्यूट लॉस हो गया। तो ये कुछ रीजन है भाई, ब्लड निकल रहा है बॉडी से, ब्लड निकल रहा है, आरबीसी निकल रही, उसके अंदर हीमोग्लोबिन निकल रहा है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। ये जो डेफिनेशन थी कि बॉडी के अंदर ब्लड में क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन का कम हो जाए, सिंपल। ओके, अब मेरी बात समझना, हीमोलिटिक एनीमिया। चलो एक क्वेश्चन आपसे, आप कमेंट में बताना मुझको कि फीमेल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम क्यों होता है, पढ़ाया था मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में। चलो हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी टूट बहुत जल्दी रही है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आरबीसी में खुद में कमी है,
सपोज करो एक ब्लड है, ये आरबीसी है, तो आरबीसी जल्दी खत्म हो रही है। वैसे नॉर्मल 120 दिन में खत्म होती है स्प्लीन में जाके, है ना, स्प्लीन में जाके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, है ना। चलो अब क्या हुआ, ये बहुत जल्दी खत्म हो रही है, 120 दिन से पहले खत्म हो रही है। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता इस आरबीसी के अंदर ही दिक्कत हो कुछ, मतलब आरबीसी ही दिक्कत है, मतलब इंट्रा कॉर्पुस्कुलर ब्लड डिफेक्ट, मतलब कि उस सेल के अंदर ही दिक्कत है। सपोज करो वो सेल सही नहीं है, सिकल सेल का है, मतलब सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन सही नहीं है उसका, G6 पीरियड डिफिशिएंसी। ये क्या होता है, G6 पीरियड डिफिशिएंसी से क्या होता है ना यार, अभी आप इतना समझो बस कि H2O2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब कि एक परऑक्साइड, एक रेडिकल बढ़ गया, ये रेडिकल जाएगा आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। अब आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो वो फट जाएगा, सिंपल, खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा मान लो इसको हाइड्रेटरी स्पेरोसाइटोसिस, मतलब आपका हाइड्रेटरी डिसीज है जिसमें क्या होगा, आपका आरबीसी स्पेरिकल हो गई। वैसे कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। तो ये कुछ डिफेक्ट हैं जो कि आरबीसी के खुद के डिफेक्ट हैं, उसकी वजह से हीमोलिटिक हो रहा है, उसी की वजह से आरबीसी टूट रही है। और सपोज करो बॉडी के बाहर डिफेक्ट, बॉडी के मतलब कि आरबीसी के बाहर डिफेक्ट है, किसी को मलेरिया हो गया, कोई दवा खा रहा है, दवा कौन सी हो सकती है, सिफेलोस्पोरिन, एक एंटीबायोटिक होती है सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। लाइक एक दवा का नाम बताऊं, उसके अंदर टाइफाइड की दवा होती है सेफ्ट्राइक्सोन। आप बोलोगे मुझे कैसे पता है, अभी पढ़ रहा हूँ मैं, सिंपल, ठीक है, ओके। तो सिफेलोस्पोरिन, है ना, और आपका लीवोडोपा आपने सुना होगा पार्किंसन वगैरह में, उस सब की एक साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं बोलोगे क्या, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। तो ये आरबीसी की खुद की गलती नहीं है, बट बाहर एक्स्ट्रा क्या कॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। और हाइपर स्प्लीन, स्प्लीन का साइज बड़ा हो गया। अब स्प्लीन क्या, आप कॉमन सेंस लगाओ हल्का सा, स्प्लीन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। अब स्प्लीन साइज बड़ा हो गया तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है डिस्ट्रक्शन होने के, आरबीसी के खुद के डिफेक्ट, आरबीसी के बाहर के डिफेक्ट, ठीक है। चलो बाकी बहुत सारे होते हैं, कम कम बता रहा हूँ भी आपको, बिकॉज आगे चल के आपको समझना ही है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, 2-3 नाम आपको लगेंगे हाई फाई हैं, समझ नहीं आ रहे क्या है, सुन, लेकिन बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गर्मी बहुत है। आरबीसी प्रोडक्शन कम क्यों हो गई वो समझते हैं, ठीक है। देखो ना, आरबीसी का अमाउंट कम हो गया बॉडी में, तो पहला रीजन हो सकता है कि उसकी डिस्ट्रक्शन फास्ट हो गई हो, टूटने की शक्ति ज्यादा हो गई हो, या फिर प्रोडक्शन कम हो गई होगी। तो टूटने वाला देख लिया हमने, हीमोलिटिक। अब प्रोडक्शन क्यों कम हो सकती है वो देखते हैं। तो एक कैंसर, एक कहीं ना कहीं एप्लास्टिक एनीमिया देखते हैं। इसमें होता क्या है, मेरी बात समझना, अगर ये एक सिंपल सी बोन है, ये एक सिंपल सी बोन है, बीच में क्या है, फैट डिपॉजिट होता है, उसे बोलते हैं येलो बोन मैरो, एक्सट्रीमिटी पे क्या है, रेड बोन मैरो। जो ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो कहाँ बन रहे हैं आपके, वो आपके रेड बोन मैरो में बनते हैं, नॉर्मल कंडीशन। बट क्या हुआ, एप्लास्टिक एनीमिया में आपके जो यहाँ पे रेड बोन मैरो है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लगा, तो रेड बोन मैरो का अमाउंट कम हो गया। समझ में आ रहा है, शुद्ध हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड बोन मैरो का अमाउंट कम हो गया। अब जब अमाउंट कम हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, अब कम बनेंगे। नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, कम बनेंगे। समझ में हमको आता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन ध्यान रखना, एप्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी तो कम बनते हैं, लेकिन साथ डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी, इसे हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। आप बोलोगे डब्ल्यूबीसी आर प्लेटलेट्स क्यों कम बने, बिकॉज वो भी तो बोन मैरो में बनते हैं ना, वो भी तो बोन मैरो में बनते हैं ना। हाँ, मैं अभी आपको एनीमिया पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो कम हो रहे हैं, ठीक है, एनीमिया हो रहा है, ओके। बट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कम होती हैं एप्लास्टिक एनीमिया में। समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज क्या हो रहा है, आपका जो रेड बोन मैरो है उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो वो कम हो रहे हैं वहाँ पे सेल्स, स्टेम सेल्स वगैरह, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है, कोई मल्टीपल रैपिडली एक्सरे करा रहा है बार बार, ठीक है। टीबी हो सकती है बोन की, कोई वायरल इन्फेक्शन है वगैरह, है ना। तो ये कुछ कॉज हो सकते हैं ऐसा होने के। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है आपका, इसमें बोन मैरो में डिफेक्ट है, बोन मैरो में सेल्स कम बन रहे हैं, सारे के सारे सेल कम होंगे। अगर आप एक सीबीसी रिपोर्ट देखोगे तो सबकी वैल्यू गिरी मिलेगी आपको, बड़ा मजा आता है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो अभी, है ना। रिपोर्ट्स वगैरह भी देखेंगे कभी ना कभी, बट अभी तो नॉलेज लो, अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हो फिजियोलॉजी का, अभी क्या बताऊं, ठीक है। चलो, डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से कम बन सकता है, कम प्रोडक्शन हो सकता है। लाइक आयरन ही नहीं है बॉडी में, आयरन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा बताओ, हीमोग्लोबिन कब बनेगा, हीमोग्लोबिन कम है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन तो मेन होता है आरबीसी में, ठीक है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड किसके लिए जरूरी होते हैं, सेल डिवीजन के लिए जरूरी, मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग इरेथ्रोपोइसिस, आई थिंक वो टॉपिक हेडिंग थी, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी,
है ना, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा अगर इनकी वैल्यू कम है तो सेल बड़ा होगा, वो तो देखेंगे। मतलब इन डाइटरी फैक्टर की वजह से भी अनीमिया हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन रीज़न इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अनीमिया का जो होता है, स्पेशली इन फीमेल अगर हम बोलेंगे तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, ठीक है। बहुत वर्ल्ड में भी इंडिया में भी मोस्ट कॉमन यही रीज़न होता है। तो इसके बारे में अलग से वीडियो भी बना देंगे हम लोग, बिकॉज मोस्ट कॉमन है ना, तो पूछा जाता है ये पूछ लेते हैं, पर्नीशियस अनीमिया पूछ लेते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे, बाकी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बता दिया कॉज के हिसाब से, अब देखते हैं एक बार मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, विंट्रोप्स के हिसाब से, ठीक है। चलो तो मॉर्फोलॉजी मतलब कि आरबीसी की शेप कैसी है, आरबीसी की शेप के लिए मैं क्या देखता हूँ, एमसीएच देखता हूँ, एमसीएच देखता हूँ, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब कलर कैसा, कलर के लिए देखता हूं मैं MCHC, कलर के लिए देखता हूं मैं MCHC, ठीक है। तो आपकी आरबीसी की जो शेप है वो नॉर्मल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। अब मेरी बात समझना एक बार, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, चलो ठीक है। और आपका जो कलर है वो नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, कम होगा, नॉर्मल, ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना यार, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम, ज़्यादा थोड़ा होता है, एक बॉडी का रेगुलेशन है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। चलो एक रुक जाता है, ठीक है, लिमिट पे। अब मैंने क्या बोला, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलिटिक एनीमिया और आपके ए प्लास्टिक एनीमिया कैसे होते हैं आपको, नॉर्मो, दिखने में भी सेम, दिखने में आरबीसी की शेप एकदम नॉर्मल फर्स्ट क्लास और कलर भी एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देखो एक बार देख लेते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया अगर देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले रेड ब्लड बहुत सारा था, अब कम है, लेकिन जो कम है वो तो हेल्दी है ना, वो तो नंबर ऑफ सेल जो भी बनाएगा, भले कम बनाएगा लेकिन बनाएगा तो नॉर्मल ना, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो इसलिए नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि रेड बोन मैरो कम हो गया, लेकिन जो कम हुआ है वो भले कम बनाएगा लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन रखेगा ना वो, ठीक है। तो वहां पे ये हो गया। हीमोलिटिक एनीमिया भी समझ सकते हो आप, एक्सेप्ट थैलेसीमिया, वो अलग चीज है। हीमोलिटिक में क्या होता है, आरबीसी टूट रही है लेकिन जो आरबीसी बन रही है वो तो सही है ना यार, आप खुद सोचो, है ना। ये देखो यहाँ पे कोई भी आरबीसी है वो सब नॉर्मल रहेंगी, डिफेक्ट हुआ, आरबीसी टूटी, वो खत्म, लेकिन जो बनती आ रही है, बोन मैरो से बनती आ रही है, वो तो नॉर्मल आ रही है एकदम, ठीक है। तो वो आपका होगा, जो खराब हो गई वो टूट गई, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये हो गई। एक्यूट ब्लड लॉस, भाई किसी का हाथ कटा, ब्लड निकला, लेकिन जो ब्लड के अंदर अभी आरबीसी है वो तो नॉर्मल ही रहेंगी ना यार, वो थोड़ा शेप साइज सब चेंज कर लेंगी। एक्यूट ब्लड लॉस है। हाँ, क्रोनिक ब्लड लॉस में नॉर्मोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, ये मतलब बहुत चेंज होता रहता है। कई बार आप नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक भी देख लोगे, कोई ऐसा नहीं कि फिक्स रूल है कि हाँ यही होने वाला है, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकती है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, किसमें क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोरॉइड्स, है ना, मिनोरेजिया, है ना, सब में, ठीक है। अब देखते हैं मैक्रोसिटिक, आरबीसी बड़ी कब हो जाएगी, आरबीसी बड़ी हो जाएगी विटामिन B12, फॉलिक एसिड या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी। मतलब कि इन लोगों में देखो, ये लोग क्या कराते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। अगर ये लोग नहीं हैं तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, अगर सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा तो सेल बड़ा ही रह जाएगा, डिवाइड छोटा होता है वो बार बार, है ना। अब क्या हो रहा है, डिवाइड कर नहीं पा रहा तो सेल बड़े साइज का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक। समझ में आ रहा है। लीवर डिसीज में मैक्रोसिटिक रहता है क्योंकि लीवर डिसीज होने की वजह से विटामिन B12 कम हो जाता है मैक्सिमम टाइम, आप देखोगे, क्योंकि विटामिन B12 का मेजर स्टोरेज जो होता भी है वो लीवर में ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, ठीक है। चलो, और हाइपोक्रोमिक भी हो जाता है, आयरन वगैरह भी कम हो जाता है, ठीक है। माइक्रोसिटिक मतलब आपका साइज छोटा हो जाएगा। तो क्रोनिक इन्फेक्शन, हाँ, किसी को लंबे समय से कोई इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, क्रोनिक इन्फेक्शन, तो उसमें साइज कम हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है, इससे वो छोटे साइज के हो जाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है। तो होता क्या है, आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो इसलिए ऐसा बना होता है कि हीमोग्लोबिन अंदर आ सके, लेकिन अब हीमोग्लोबिन ही कम बना रही बॉडी, क्यों, क्योंकि आयरन, एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन ही क्या है, कम है। तो क्या होगा, मेरी बात समझना, तो हीमोग्लोबिन बोलेगा, आरबीसी बोलेगा, लियो भैया
तुमने हीमोग्लोबिन कम दिया तो हमने आरबीसी का साइज भी कम कर लिया, सिंपल। क्योंकि क्या करा है आपने हीमोग्लोबिन कम दिया तो बड़े साइज का क्या मतलब है? अगर कोई इंसान अकेला रहता है तो वो एक कमरा लेगा, क्यों वो 4 कमरे लेगा फिर? अगर हाँ फैमिली है बड़ा तो भाई 4 कमरे लेने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे छोटा साइज का होता है। ये सब समझाने वाली बातें होती हैं, आपको 2-3 पता होना चाहिए, एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलिटिक एनीमिया, ये पता होना चाहिए। बाकी समय के साथ सीख जाओगे, है ना। लीवर डिसीज में कहीं ना कहीं आप ये समझो कि विटामिन B12 ही कम हो जाता है, साथ में आयरन भी कम हो गया, तो हाइपोक्रोमिक भी हो गया, हीमोग्लोबिन कम है तो, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, पेपर में आता है आपसे, बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे यार? वो अब देखो, आप जब यहाँ पे कंजक्टिवाइज देखो, नीचे वाली क्या दिखेगी आपको? वाइटिश दिखेगी, है ना, पैलर दिखेगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अगर आयरन डिफिशियंसी में, जो कि अगली वीडियो डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ पे स्पून शेप दिखेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। ईजिली वो फेटिक हो जाए, थक जाएगा वो बहुत जल्दी, क्यों? क्योंकि आरबीसी की क्या काम करता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जाएगा पूरे बॉडी में तो क्या होगा? आपका एनर्जी आएगी, थकेगा नहीं वो इंसान। तो वो अगर नहीं हो पा रहा, एनीमिया में क्या होता है, ये हो नहीं पाता अच्छे तरीके से, तो वो थक जाएगा, वीकनेस, डिजीनेस, चक्कर वक्कर अजीब से आते रहेंगे उसको, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, मतलब सांस जल्दी लेगा क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पहुंच नहीं पा रही बॉडी पार्ट तक, तो उसकी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी, हार्ट रेट फास्ट, क्योंकि देखो बॉडी पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो बॉडी क्या करे? बॉडी क्या करती है? ब्रीथिंग रेट फास्ट, मतलब कि ब्रीथिंग रेट जो होगा आपको वो फास्ट दिखेगा, फास्ट पहुंची, और हार्ट बोलेगा लो भैया हम पंप कर रहे हैं बहुत तेज, बॉडी में पहुंच जाए, ठीक है, तो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स हैं, कॉमन सेंस लेके बैठोगे, जो कि मैं बोलता हूँ हमेशा, तो ये बना ले जाओगे। कभी भी ये मत सोचना कि आप इस तरीके से पढ़ोगे पेपर में लिख के आना है, नहीं। जब पढ़ लो एक बार, फिर किताब जरूर पढ़ा करो, किताब कभी स्किप नहीं करी जाती है किसी भी हालत में, ठीक है। किसी भी हालत में किताब स्किप मत करना। अगर आखिरी में पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ किताब जरूर पढ़ना, वरना शब्द कहाँ से लाओगे, है ना। सब वोकेबलरी खराब है फिर आपकी हो जाएगी, लिखोगे कैसे पेपर में, ठीक है। लिख भी लोगे बट किताब मत करो, है किसी ने लिखा होगा सोच समझ के, ठीक है, पढ़ लो। अनीमिया खत्म होता है इतना, कुछ 1-2 अनीमिया के बाद डिटेल में पढ़ लेंगे, लाइक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया, ये 2 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। बाकी आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप बहुत सारे अनीमिया के बारे में बताओ, वो आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एक सिंगल आरबीसी में नॉर्मल हो भी सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों ही केस में वो अनीमिया हो सकता है, नॉर्मल है तो हो सकता है। समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में नॉर्मल है, उसके बावजूद भी वो अनीमिया हो सकता है, क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट ही कम है बॉडी के अंदर, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना ही याद रखते हैं। और कुछ बताओ, है ना, मैंने पढ़ा दिया। कोई डाउट हो, ना समझ में आया कोई लेक्चर, जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखोगे कोई लेक्चर ना समझ में आए, ओपनली बता दो कि नहीं आया, मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, या फिर कोई डाउट होगा स्पेसिफिक तो बता दो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में समझा दूँ हर चीज़, नहीं हो सकता। कई बार मेरे से मिस्टेक होती है, कई बार मेरा मोमेंटम नहीं बन पाता है, ठीक है, कई बार गैप बहुत चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, ठीक है, पेपर आ रहे हैं मेरे, या फिर कुछ भी हो रहा होगा लाइफ में, कई बार उस तरीके से मैं ना एक्सप्रेस कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आता है, अब मेरा काम मुझको आना नहीं होता, मेरा काम है कि आपको कैसे समझाऊँ वो चीज़। तो कई बार मैं लैग कर सकता हूँ किसी लेक्चर में, कोई चीज़ मैं पॉइंट में स्किप कर दूँ, क्योंकि लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं कि डाउट तुरंत देख लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ को थोड़ा सपोर्ट करना। कोई समझ में ना आए तो मुझे बता देना, कोई डाउट हो, कैसा क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट कर देना। मुझे पता होगा तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। मुझे सब कुछ नहीं आता है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, याद रखते हैं, चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।